हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं फास्ट ट्रिक्स में आपके पास लेके आया हूँ शॉर्टकट के नाम पे एल्काइल हैलाइड। आखिर एल्काइल हैलाइड में जितनी भी नेम रिएक्शंस अवेलेबल हैं उनको हम किस तरह से जज करें ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमको कब SN1 करना है, कब SN2 करना है, कब E1 करना है, कब E2 करना है। क्योंकि सब कुछ पढ़ने के बाद डाउट ये आता है कि हमको ये समझ में ही नहीं आता कि हमको यहाँ पे कौन सी रिएक्शन करनी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए बेटा, वो सिंपल सा फंडा है इस कहानी के लिए। आपको केवल अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि अप्रोच करना आपके लिए आसान हो जाए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर कहीं पर भी एनायन दिखे तो एनायन होने पर आपके पास दो रास्ते जाते हैं, आप SN2 या E2 रास्ते को फॉलो करोगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपके पास कोई न्यूट्रल सिचुएशन दिखे तो न्यूट्रल सिचुएशन में आपके पास दो रास्ते जाएंगे, या तो SN1 के लिए या E1 के लिए। ठीक है, कैसे? एनायन है, अब आप SN2 करना। ये शुड भी जरूरी है कि एनायन होने पर SN2 करेगा कौन? तो जो आपके पास एल्काइल हैलाइड हो। ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है कि आपका वीक बॉन्ड तो हो। हम जो भी ट्रिक बता रहे हैं वो किसी गुड लिविंग ग्रुप के लिए, ClBr के लिए बता रहे हैं। तो जब आप SN2 करोगे तो SN2 होने के लिए आपके पास या तो कोई पोलर ए प्रोटिक, ये नहीं कह रहा हूं, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट विल बी मोर प्रिफरेबल देन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो उससे फायदा क्या होता है? अगर ए प्रोटिक दिख जाए, जैसे आपके पास DMSO दिख जाए, DMF दिख जाए, पिरिडीन दिख जाए, एसीटोन दिख जाए, तो हम अपना रास्ता SN2 के लिए मान लेंगे। या फिर हमें चूंकि SN2 में एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करना है। अब एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करने के लिए हमारा थीम बहुत सिंपल सा होगा, हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि SH माइनस, साइनाइड माइनस, RCO माइनस, N3 माइनस। दे आर नोन एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉन्जुगेट बेस। याद करो, तो ये जितने भी कॉन्जुगेट बेस है सब वीक बेस कहलाते हैं। वीक बेस इसलिए कि ये E2 ना करें, ये प्रोटॉन पे अटैक ना करना चाहें, तो SH माइनस है, CN माइनस है, RCO माइनस है, N3 माइनस है। ये जितने भी एनायन आपके सामने अवेलेबल हैं, ये स्पेशली किसके लिए बने हुए हैं? दे आर फॉर द SN2 बिकॉज दे आर नोन एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। नाउ अगर इसके और अच्छी कहानी है तो कहीं भी मिथाइल दिख जाए, मिथाइल कहीं भी दिख जाए तो आंखें खुली हो या हो बंद, मिथाइल SN2 करता है। हिंट ध्यान रखिए, आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। ना व्हाट अबाउट द E2? तो E2 करने के लिए आपको पहला थीम पता होना चाहिए। E2 करने के लिए आपका पहला थीम होना चाहिए कि भैया E2 में करना क्या है। अगर आपको HBr निकालना है कि आपको हेलोजन ही निकालना है? HBr निकालना है तो कहीं ना कहीं एल्कोहलिक QH या तो इस फॉर्म में लिखा होगा, या QH विथ C2H5OH लिखा होगा, या हो सकता है QH इधर लिखा हो, C2H5 थोड़ा दूर कहीं ऊपर एरो पे लिखा हुआ, वो सब चलेगा। या फिर आपके पास लिखा होगा एल्कोहलिक NaNH2, या आपके पास बहुत ही सदाबहार क्वेश्चन टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड लिखा हो। इनमें से कोई भी ऑप्शन दिखा हो तो आप करोगे वहां पर E2 यानी एंटी एलिमिनेशन। देखो, SN2 का सही मतलब है एंटी सब्स्टिट्यूशन, अपोजिट में जुड़ना, और इसका मतलब होता है एंटी एलिमिनेशन। तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि ये एंटी सब्स्टिट्यूशन है और ये एंटी एलिमिनेशन। और जब डीहेलोजिनेशन करना तो जिंक लिया हो, मैग्नीशियम लिया हो, या I- लिया हो विथ हीट दे रखा हो, या फिर सिस्टम में कहीं पर विसिनल आयोडाइड हो, तो भैया अपने आप ही E2 हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डीहेलोजिनेशन। नाउ न्यूट्रल होने पर SN1 या E1 करना है। अब SN1 कब करना है? तो या तो आपको वाटर या ATOH लिखा हो, किसके साथ? RCl के साथ। ये भी बहुत जरूरी कि एल्काइल हैलाइड के साथ, या फिर आपके पास हो यहां पर HBr HCl किसके साथ? जब आप एल्कोहल लेके बैठे हो। भाई ये कंसेप्ट एल्काइल हैलाइड के लिए, ये कंसेप्ट एल्कोहल के लिए। और अगर E1 की बात करनी है तो शुड बी सिंसियर, RCl ही लिखा होगा, पर यहां पर वाटर या ETOH के साथ आपको हीट दी जानी चाहिए। और अगर आपके पास एल्कोहल है तो भैया फिर तुम्हें यहाँ मेंशन होना चाहिए H2SO4, H3PO4, HClO4। तो अगर एल्कोहल है तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चा बैठा है RCl के साथ H2SO4, कैसे चलेगा E1 में? भाई आपको ये पता होना चाहिए कि एल्काइल हैलाइड के साथ ये दे रखा हो तो E1 है, और एल्कोहल के साथ ये दे रखा हो। अब आप क्रॉसिंग करोगे तो फंस जाओगे। शुड बी सिंसियर,
रिएजेंट रिएक्शन पहचानने के लिए केवल रिएजेंट पहचानना जरूरी नहीं होता है, रिएक्टेंट बहुत जरूरी होता है। रिएक्टेंट है कितने, 8-10, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, ईथर, एमीन, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, है का तुम्हारे पास ज्यादा फंक्शन ग्रुप। तो डोंट बी हाइपर। कोई भी ट्रिक याद करो तो सबसे पहले रिएजेंट के साथ ये भी चेक किया करो कि वेयर इज द रिएक्टेंट, एल्काइल हैलाइड कौन है। अब देख से फंडामेंटल, इसके सिवा कुछ जगह रिजिडनेस है, जैसे टर्शरी आ जाए तो आप फिर कुछ भी लगा लो, कुछ भी सिचुएशन लगा लो, पक्का वहाँ SN2 नहीं हो सकती। मिथाइल आ जाए, आपको समझ में आना चाहिए कि यार यहाँ पे SN2 के सिवाय कुछ और हो ही नहीं सकता। बेंजाइल आ जाए, PSCH2Cl, तो फिर या तो वो SN1 हो गया, SN2, क्योंकि E1 E2 नहीं हो सकती। तो कुछ लोकेशन एकदम फिक्स होती है कि यार ये इस चीज के लिए ही मिलके बना हुआ है। दैट्स ऑल्सो ए वेरी गुड वे कि भैया अगर आपके पास कहीं पर CH3Cl आ जाए, कहीं आपके पास PSCH2Cl आ जाए, कहीं आपके पास विनाइल हैलाइड आ जाए, कहीं आपके पास नियोपेंटाइल हैलाइड आ जाए, कहीं आपके पास बेंजल, ये रट्टाफिकेशन है, सीधे सीधे रट सकते हो कि भैया ये केवल SN2 के लिए बना है, ये SN2 और SN1 के लिए बना है, ये भैया केवल E2 के लिए बना है, ये केवल E1 के लिए बना है, ये केवल SN2 के लिए बना है। और कुछ तो ऐसे हैं जो किसी के लिए नहीं बने हैं, जैसे आपके पास ये एग्जाम्पल आ जाए, आपके पास में ये एग्जाम्पल आ जाए, ये तो आप मान के तो कि ये जो नालायक दिख जाए तो समझ जाना कि भैया ये किसी काम के नहीं, क्योंकि इन कहानियों के लिए SN1, SN2, E1, E2 सब कुछ ना है, इनके ऊपर आप कभी आर्गुमेंट करना ही मत कि ये रिएक्शन करेंगे। दैट्स ऑल। ये सिंपल सा एक छोटा सा एल्काइल हैलाइड का कंसेप्ट। बाय बाय, फिर मिलेंगे किसी और अच्छे टॉपिक को कंसाइज करते हुए। बाय बाय।